हमसे पूछा जाए कि महाभारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन था, तो हम यही बताएंगे कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, पर उससे भी अधिक निपुण था एकलव्य। जी हाँ, ये वही एकलव्य था जिसका अंगूठा द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया था। पर क्या आप जानते हैं कि एकलव्य का वध आखिर किसने और क्यों किया? तो आइए बात करते हैं एकलव्य के जीवन के इस रहस्य की। एकलव्य की कुशलता महाभारत में शायद ही किसी से छुपी हो। एकलव्य 5 वर्ष की आयु से ही अस्त्र शस्त्र में निपुण था। एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, पर उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी और वह केवल विशेष वर्ग को ही शिक्षा देते थे। एकलव्य ने बिना अस्त्र शिक्षा प्राप्त किए आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। शीघ्र ही उसने धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी कहीं बेहतर धनुर्धर है, तो उनको अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन याद आया। द्रोण ने एकलव्य से पूछा, तुमने यह धनुर्विद्या किससे सीखी? इस पर उसने द्रोण की मिट्टी की बनी प्रतिमा की ओर इशारा किया। द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में एकलव्य के दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। उसके बाद भी एकलव्य ने अंगूठा न होने पर भी कड़ी साधना की और एक कुशल धनुर्धर बना। पिता की मृत्यु के बाद वह शासक बना और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने लगा। वह जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर कृष्ण की सेना को खत्म करने लगा। सेना में हाहाकार मचने के बाद श्री कृष्ण जब स्वयं उससे लड़ाई करने पहुंचे, तो उसे सिर्फ 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अंत में जब कृष्ण ने देखा कि एकलव्य अकेला ही इस युद्ध को समाप्त करने की क्षमता रखता है और वह आगे चलकर धर्म के रास्ते में रुकावट भी पैदा कर सकता है, जिससे श्री कृष्ण ने विवश होकर उसका वध किया। तो यह था वह एकलव्य जो जीवित होता तो महाभारत का परिणाम ही कुछ और होता। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पेशल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पेशल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।